नमस्कार दोस्तों, रेडियो धूम के खास कार्यक्रम आर्टिस्ट ऑफ द डे में आरजे तनय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, अगर आपको गीत संगीत में रुचि है तो आपको आज का हमारा ये शो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद हैं रायगढ़ के जाने माने सिंगर विजय शर्मा। विजय शर्मा पेशे से इंश्योरेंस एजेंट हैं, छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला रायगढ़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हाल ही में रायगढ़ नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ के पहले सिंगिंग प्लेटफॉर्म सुर मिलन फेसबुक लाइव पेज के डायरेक्टर हैं। अपने पेशे के अलावा आपको गायकी का बहुत ही शौक़ है। आपने कई मंचों पर अपनी शानदार प्रस्तुतियां भी दी हैं। तो चलिए बात करते हैं विजय शर्मा से। रेडियो धूम के खास कार्यक्रम आर्टिस्ट ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। सर्वप्रथम तो मैं रेडियो धूम रायगढ़ जो कि अभी प्रारंभ हुआ है, मैं सर्वप्रथम बधाई दूंगा रेडियो धूम को, और मेरे साथ जो हैं आरजे तनय छोटे भाई, इनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो कि मुझे यह अवसर दिया, अपने यहाँ मुझे समय दिया, और इसके लिए मैं आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने हमारे रेडियो स्टेशन के लिए शुभकामनाएं दी। और साथ में मैं आप सभी श्रोताओं, सुनने वालों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और मैं चाहूँगा कि आप रेडियो धूम जरूर सुनिए। विजय जी, सबसे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। अपने बारे में आप कुछ बताएं, हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है और मैं बेसिकली प्रॉपर रायगढ़ का ही निवासी हूँ, और आप सभी के बीच का ही एक आप सभी का प्यारा साथी हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरी शिक्षा एमए हुई है समाजशास्त्र में, और संगीत में मैंने संगीत प्रभाकर बीए किया हुआ है इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से। और मैं अपने परिवार के बारे में भी आप सभी को मुलाकात कराना चाहूँगा और बताना चाहूँगा उनके बारे में कि मेरे फैमिली में मेरे माता पिता हैं, उनको मैं सबसे पहले चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि माता पिता का एक अलग ही स्थान है। और उसके बाद हमारे घर में मेरे बड़े भाई हैं और हमारी भाभी जी हैं और दो प्यारी प्यारी मेरी छोटी भतीजी हैं। बस यही हमारा छोटा सा और प्यारा सा परिवार है। विजय जी, आप अपने कार्य अनुभव के बारे में बताएं। इंश्योरेंस की फील्ड में आप कब से हैं? मैं बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस के फील्ड, वैसे मैं पेशे से आरटीओ सलाहकार और इंश्योरेंस एजेंट हूँ जी। मैं बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जी। मैं जनरल इंश्योरेंस का एक एजेंट हूँ, क्योंकि लाइफ के अलावा जो भी इंश्योरेंस आते हैं, बीमा आती है, वह जनरल इंश्योरेंस के द्वारा कराया जा सकता है। और मुझे इस फील्ड में 20 साल का अनुभव है जी जी। और मैं बताना चाहूँगा कि जनरल इंश्योरेंस में आप मोटर इंश्योरेंस, बैगेज इंश्योरेंस, शॉपकीपर इंश्योरेंस, हाउस होल्ड इंश्योरेंस, मेडिक्लेम बीमा है, इस प्रकार की वो सब जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। और मैं आप सभी से यह तो कहना चाहूँगा कि आप मेडिक्लेम जरूर लें, क्योंकि जैसा कोरोना काल और जैसा बीता है और जो चल रहा है अभी, उसमें मेडिक्लेम बहुत ही कारगर साबित हुआ है। और सभी मैं जो भी मोटर वाहन मालिक हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने वाहनों का समय पर इंश्योरेंस जरूर कराएं, क्योंकि आए दिन दुर्घटना होती रहती है और उस दुर्घटना की पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन एक परिवार को एक कुछ सहयोग उस राशि से मिल सकता है। तो आप सभी मोटर इंश्योरेंस और मेडिक्लेम जरूर कराएं, मैं कहना चाहूँगा। आप एक गायक होने के साथ साथ एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, तो अगर हमारे श्रोताओं को कुछ मिमिक्री आप अगर सुना दें तो अच्छा लगेगा हमें। हाँ, मुझे कुछ मिमिक्री करने का भी शौक़ रहा है। गाने के साथ मुझे हमेशा शौक़ रहा कि मैं कुछ कलाकारों की आवाज़ें कोशिश करता हूं, अगर आप सभी को अच्छा लगे। कौन कौन से कलाकार हैं जिनकी आवाज़ें आप कोशिश करते हैं मिमिक्री में? मिथुन दा है, पुराने कलाकारों में ओम प्रकाश जी हैं। वाह वाह। हमारे बिग बी हैं अमिताभ बच्चन जी। वाह। और जगदीप जी हैं, और कुछ हमारे शाहरुख खान जी हैं, जो कि आप जानते हो उनका स्टाइल जो है। जी जी। तो मैं कुछ अलग करूँगा, कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं अमिताभ बच्चन जी का, जो कि सदी के महानायक हैं, उनका आवाज़ उनको आपको सभी सुनाऊंगा। अरे मुंशी जी, ये क्या बात है,
मैं इधर बैठा और तू इधर है। अपन को क्या समझता है? अपन जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होता है। वाह वाह। इसके बाद मैं आपको ओम प्रकाश जी का आवाज़ सुनाऊंगा, जो कि काफ़ी फेमस थे वो, और काफ़ी फिल्में अमिताभ बच्चन जी के साथ उन्होंने की है जी। अरे ये क्या हो रहा है भैया, सबको पार्टी में बुलाया लेकिन मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, अरे ये कोई बात है? वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत ही मज़ा आ गया सुनकर। बिल्कुल बहुत ही मिलती जुलती आवाज़ आपने निकाली उनकी। धन्यवाद, मेरी एक कोशिश है। इसके बाद मैं मिथुन दा की आवाज़ आपको सुनाऊंगा। ए, क्या बोलते ही? मैं, मेरे को तू नहीं जानती, मैं लोग उठाती तुमको डिस्को दिखाती। ए मिथुन दा की आवाज़, मज़ा आ गया भाई सुनकर। हमारे श्रोता भी काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे इस शो को। शाहरुख खान की आवाज़ कोशिश करता हूँ मैं एक आपको सुनाने की। जी। ए पारो ने का शराब छोड़ दो, लेकिन मैं शराब का आदी हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता। क्या बात है विजय जी, आप में तो ईश्वर ने अलग अलग कलाएं दी हैं। आप आवाज़ भी निकाल लेते हैं कलाकारों की और सिंगिंग भी करते हैं। एक कोशिश रहती है कि मैं कुछ करूं, और आप सभी को अगर पसंद आ रहा है तो आप सभी सुनने वालों बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रोता और हम सभी भी इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं आपके साथ। सर्वप्रथम तो मैं नगर निगम रायगढ़ परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि मुझे इस लायक समझा, जो मुझे स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 हेतु मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हमारा उद्देश्य यह है कि रायगढ़ शहर को स्वच्छ रखना है, क्योंकि अभी मार्च में ही स्वच्छता सर्वेक्षण से टीम आएगी जो कि सर्वे करेगी कि कौन से शहर स्वच्छ हैं, और उनको उसके हिसाब से रैंकिंग दिया जाएगा। जी। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी नगर निगम और स्वच्छता दीदियों का इस स्वच्छता अभियान में सहयोग करें, और आप सभी से अनुरोध है, विनम्र आग्रह है, आपके बीच का एक साथी और आपसे आग्रह कर रहा हूं, मुझे ब्रांड एम्बेसडर मत मानिए, मैं एक सामान्य व्यक्ति आप जैसा हूं, और मैं चाहूँगा कि आसपास कचरा जहाँ भी इकट्ठा हो वो आप डस्टबिन में ही डालिए, और गीला कचरा और सूखा कचरा आप अलग अलग डब्बे में डालिए, जिससे स्वच्छता दीदियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, और उनका साथ दीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जैसे हम अपने तन को सुंदर रखते हैं, वैसे ही अपने आसपास के वातावरण और कचरे को भी साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। और जब तक आप सभी मेरे प्यारे साथी जागरूक नहीं होंगे, स्वच्छता अभियान में हमारा रायगढ़ रैंकिंग में अव्वल नंबर नहीं आ सकता। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप कचरों को यहाँ वहाँ यत्र तत्र ना फेंकें, और स्वच्छता दीदी और नगर निगम का पूर्ण सहयोग करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे श्रोताओं के लिए एक मैसेज दिया कि स्वच्छ शहर में ही स्वच्छ व्यक्ति और नागरिक वास करते हैं, तो ज़रूर हमारे श्रोता इस चीज़ को फॉलो करेंगे और हम सभी भी करेंगे। श्रोताओं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के पहले सिंगिंग प्लेटफॉर्म फेसबुक लाइव पेज, जो कि सुर मिलन के नाम से था और जिसकी शुरुआत विजय जी ने की थी। तो विजय जी, सुर मिलन फेसबुक लाइव पेज के बारे में अपने कुछ अनुभव शेयर करें कि किस तरह आपने इस पेज की शुरुआत की और कौन कौन से कार्यक्रम आपने इस प्लेटफॉर्म पर करवाए हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरे मन में हमेशा से कुछ ऐसा रहता है कि मैं कुछ लोगों के लिए अलग करूं। और जब कोरोना काल में सब डरे सहमे घर में थे और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि किसी का स्वस्थ मनोरंजन नहीं हो पा रहा था, तब एक छोटी सी कहानी है। मैंने रात को सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं कलाकार हूं और एक कलाकार का फ़र्ज़ यही है कि अगर किसी भी स्थिति में परिस्थिति में अगर कोई परेशानी है अगर और हम अपने गीतों से या किसी भी माध्यम से अगर श्रोताओं को खुश रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, तो मैंने सोचा और एक सुर बन के मैंने एक नाम सोचा और उसके मेंबर बनाए, और हमने लाइव एक पेज बनाया छत्तीसगढ़ का प्रथम सुर मिलन, जिस प्लेटफॉर्म पर कोई भी हमारी साइट पर हमारे द्वारा परमिशन लेकर ऑल इंडिया हो चाहे ऑल वर्ल्ड हो, कोई भी उस पेज पर लाइव अपने सॉन्ग को सुना सकता है। और मैंने इंडिया से करीब कोरोना काल के समय कम से कम 150 से 200 न्यू सिंगर्स और पुराने सिंगर्स को
गवाया है दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, छत्तीसगढ़, जगदलपुर और उड़ीसा से, और दिन पर दिन उसके फॉलोवर भी काफ़ी बढ़े और सभी को यह कॉन्सेप्ट पसंद आया और हमारे पेज को देखकर ही लोगों को प्रेरणा मिली और छत्तीसगढ़ में और भी जिन्होंने हमारे पेज पर गाया वो भी आज अपना पेज का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं और हम कलाकार कुछ सहयोग कर पाए हमारे श्रोताओं का, ये हमारी एक खुश किस्मती है और आगे भी हम इसी प्रकार का कुछ ना कुछ आप सभी श्रोताओं के लिए करते रहेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं हमेशा कहता सुर मिलन में जो मैं वादा करता हूँ वो मैं हमेशा निभाता हूँ और आगे भी निभाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात थी, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था कि कोरोना काल में जहाँ लोग कोरोना की वजह से मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थे और उस बीच आपने ये म्यूज़िकल कार्यक्रम किया और लोगों को काफ़ी अच्छा लगा ये। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कोरोना काल समय नवरात्रि भी आई और कई त्यौहार ऐसे थे जो नहीं मनाए जा सकते थे। उस समय हमने रायगढ़ के हर्ष चैनल, जो कि रायगढ़ का एक लोकल चैनल है, उस पर हमने नवरात्रि के समय माता जी का जागरण का पूरा सेटअप बनवा कर और हमारे रायगढ़ के जो भी अच्छे कलाकार और भजन गायक हैं उनको उस सेटअप में गवाया गया और उसे टेलीकास्ट किया गया रायगढ़ में हर्ष चैनल द्वारा जी। इसलिए मैं हर्ष चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी हमने नवरात्रि में माता का जागरण नहीं छोड़ा और अपने श्रोताओं को सुंदर सुंदर भजन सुनाए। जैसा कि आपने कहा शर्मा जी कि आप जो वादा करते हैं उसे निभाते ज़रूर हैं, तो विजय जी आप बताएं कि ये इकाई किस तरह से सांस्कृतिक क्षेत्र में काम कर रही है। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष चुना गया है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे रायगढ़ शहर के ही जो हैं दिलीप षडंगी जी, जो कि एक महान गायक हैं और वे इस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लायक समझा और मुझे जिला उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मुझे दी और मैं इसे पूर्णतः निभाने की कोशिश करूंगा। और मैं बताना चाहूँगा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हमारे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अभी 2 साल से कोई कार्यक्रम तो हमारे हो नहीं रहे हैं, लेकिन धीरे आगे जो होंगे हमारी एक योजना है कि कलाकारों को, जो भी कलाकार हमारे जो पोर्टल है चिन्हारी पोर्टल में जो भी रजिस्टर्ड हैं उनको अनुदान, जो भी उनके लिए योजनाएं आएंगी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी कुछ जैसा कि हमारे माननीय महोदय दिलीप षडंगी जी ने बताया कि कुछ मकान अलाट हुए हैं, जगह अलाट हुआ है रायपुर में, जो कि कोई अगर कलाकार रायपुर में अगर बसना चाहता है या कलाकारी वहाँ करना चाहता है तो उसको उस कम दर में मकान दिए जाएंगे और उस मकान की राशि को अदा करने के लिए उन कलाकारों को सालाना 12 प्रोग्राम पर मंथ एक प्रोग्राम उन्हें दिया जाएगा ताकि उस आवक से वे उस मकान की राशि को या कर्ज को चुका सके। और काफ़ी योजनाएं अभी कलाकारों की आएंगी, क्योंकि कलाकारों का भी जो 2 साल बीता है वह बहुत ही कटु सत्य है कि उनकी आजीविका एक कलाकार की आजीविका कलाकारी से ही होती है और 2 साल में कोई कार्य किसी के पास नहीं था, तो अब धीरे धीरे कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, उनको जो भी इससे फ़ायदा होगा वो हम कोशिश करेंगे उनको दिया जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कलाकारों के हित में आप लोगों ने ये इकाई शुरू की है और इस ध्येय से आप कार्य कर रहे हैं। गायकी का सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? गायकी का सफ़र जो मेरा था वो कुछ अलग ही है। अक्सर कहीं रायगढ़ में कहीं भी प्रोग्राम होते थे और उससे पहले बताना चाहूँगा जब भी मतलब एक शौक़ था मेरा कि अगर मैं कपड़े प्रेस भी कर रहा हूँ तो मैं गाने सुनूंगा, जब तक मैं प्रेस करूँगा, जब तक मैं गाड़ी अपनी साफ़ करूँगा तो मैं गाने सुनूंगा। तो मुझे एक संगीत से एक लगाव हो गया और रायगढ़ में कहीं भी अगर प्रोग्राम हो रहा है, मुझे पता नहीं कहाँ हो रहा है, लेकिन मुझे अगर आवाज़ आती थी तो मैं खोजते हुए चला जाता था कि ये प्रोग्राम हो कहाँ रहा है और कौन गा रहा है। तो एक मन में इच्छा होती थी कि मैं भी गाऊँ। तो उसके पश्चात मैंने संगीत की शिक्षा हमारे गुरुजी वेदमणि सिंह ठाकुर जी से, जो कि रायगढ़ में लक्ष्मण संगीत महाविद्यालय है, उनसे ली और इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से मैंने गायन में संगीत प्रभाकर 6 वर्ष का डिग्री कोर्स किया और कई मंचों पर मैंने कार्यक्रम किए। और ख़ास बात यह है कि मैं निःशुल्क कार्यक्रम करता हूं। मैं अपना स्वयं का 15 साल हो गए, मैं अपने स्वयं का कोई भी चार्ज नहीं करता। बाकी जो हमारे म्यूजिशियन होते हैं, क्योंकि उनकी आजीविका है यह, इसलिए मैं उनको जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको मैं हमेशा जो भी होता है राशि उन्हें देता हूं, क्योंकि ताकि उनका जीवन यापन हो सके। और
इस क्षेत्र में मैं चाहूँगा कि मैं रायगढ़ के कलाकार और हमारे आसपास के जो भी कलाकार हैं उनका जो भी हम मदद कर सकें हमें करना चाहिए, क्योंकि कलाकार की एक आजीविका कलाकार ही होती है। और कहा जाता है कि अगर भीड़ में आपको दिखना है तो अलग करना पड़ेगा, और मेरी सोच हमेशा कुछ अलग करने की रहती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही। कलाकारों के लिए आप बिल्कुल समर्पित हैं और उनके लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है विजय जी। विजय जी, आप एक अच्छे सिंगर हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे श्रोताओं को ये बताना भी चाहूँगा आपके ज़रिए कि आपके पसंदीदा गायक कौन है? मेरे पसंदीदा गायक हैं किशोर दा जी। मैं उनके गाने काफ़ी सुनता हूँ और मुझे पुराने गाने सुनने में काफ़ी सुकून लगता है, क्योंकि पुरानों में वैसे भी कहा गया है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, क्योंकि नया 9 दिन पुराना 100 दिन आप सभी जानते हैं। तो पुराने गाने सदाबहार हैं, आज भी चलेंगे और 100 बरसों बाद भी चलेंगे। और एक अच्छा संगीत पुराने गानों में ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि संगीत शब्द जो है वह यह है कि जो कानों को कर्ण प्रिय लगे वही संगीत होता है। और लेकिन आज के जो पैटर्न चल रहा है म्यूज़िक का, उसमें कुछ अच्छे सॉन्ग्स हैं, लेकिन काफ़ी सॉन्ग ऐसे हैं जो आपको सुनोगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उनकी बीट ऐसी होती है कि आप उस पर थिरक सकते हैं लेकिन आप उसे सुन नहीं सकते। तो मैं चाहूँगा कि संगीत ऐसा बनाए जो कर्ण प्रिय हो। जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने विजय जी। विजय जी, आप संगीत के क्षेत्र में इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपके पसंदीदा संगीतकार कौन है और उनमें ऐसी क्या खास बात है कि वो आपको पसंद है? मेरे पसंदीदा जो संगीतकार हैं, जो कि हिंदी सिनेमा जगत में एक सफल जोड़ी रही है, वो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। और बताना चाहूँगा कि लक्ष्मीकांत जी को बचपन से ही मैंडोलिन बजाने का शौक था और प्यारेलाल जी को वायलिन। और आप उन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से जानते हैं, उनका पूर्ण नाम मैं बताना चाहूँगा। लक्ष्मीकांत जी का पूरा नाम है लक्ष्मीकांत शांताराम खुदलकर, और प्यारेलाल जी कहा जाता था प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा। और इनकी जोड़ी हिंदी सिनेमा जगत में काफ़ी सफल रही है और काफ़ी हिट सॉन्ग इन्होंने अपने संगीत के द्वारा दिए हैं, जो कि आप काफ़ी सुनते हैं। आपने सुना होगा जी, कर्ज फिल्म का थीम सॉन्ग, जी 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 एक हसीना थी एक दीवाना था, जी ये काफ़ी फेमस हुआ। और जो आप शादियों में धुन सुनते हैं बीन की, नागिन फिल्म की, ये भी संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के द्वारा ही दिया गया। और बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इनका फिल्म संगीत पदार्पण पहली फिल्म है पारसमणि, और इसके गाने काफ़ी हिट हुए। और भी काफ़ी लिस्ट है इनकी, कई फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया। जैसा कि आपने बताया विजय जी कि आपके पसंदीदा संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। जी, मैं युवा कलाकारों को इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस भी फील्ड में आप कलाकारी करते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे कोई भी आर्ट हो, कला संबंधी, मेहनत बिना कोई भी चीज़ कभी हासिल नहीं होती। और जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ मेहनत ही आपको हमेशा करनी पड़ेगी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और मैं युवाओं को यह कहना चाहूँगा कि वह कला की तरफ जाते तो ज़रूर है, लेकिन संगति में या साथ गलत होने के कारण वे नशा आदि में लिप्त हो जाते हैं और उनका कैरियर बर्बाद हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि वे ये सब से दूर रहें और अपनी कलाकारी और अपने आप को फोकस दें, और साथ में कलाकारी करते हुए आप शिक्षा को जरूर महत्व दें, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे भारत को, आपको स्वयं को वह आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया युवा पीढ़ी के लिए, युवा कलाकारों के लिए, कि कला की फील्ड में मेहनत ही जो है जो आपको आगे ले जा सकती है। और साथ ही आपने ये भी बताया कि नशे से दूर रहना चाहिए युवा पीढ़ी को। धन्यवाद आपका, जो आपने इतना अच्छा मैसेज हमारे श्रोताओं के लिए दिया। और संगीत की बात जहाँ पर आई है, मैं कहना चाहूँगा कि संगीत एक साधना है, क्योंकि संगीत की एक शुरुआत तो है लेकिन इसका अंत नहीं है, यह अनंत है। रोज नया कुछ सीखना पड़ता है, सीखने को मिलता है। और संगीत, सारी विद्याओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ विद्या कहा गया है, क्योंकि जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने संगीत ना सुना। हो सकता है फुटबॉल ना खेला हो, क्रिकेट ना खेला हो, लेकिन हर व्यक्ति संगीत जरूर सुनता है। इसलिए संगीत सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे कार्यक्रम आर्टिस्ट ऑफ द डे में आपने इंटरव्यू दिया और अपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए।
मैं आपको भी और रायगढ़ रेडियो धूम जो कि एक बहुत ही अच्छा माध्यम है संगीत, और मेरे छोटे भाई आरजे तनय को और पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे यह अवसर प्रदान किया गया और मेरी बातों को सुना गया, और आप सब भी मेरी बातों को सुन रहे हैं। सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। दोस्तों, ये थे रायगढ़ के जाने माने सिंगर विजय शर्मा जी, और आज हमने इनसे बातें की और जाना इनके बारे में, और इनकी गायकी के सफ़र के बारे में भी हमने जाना। आप सुन रहे थे अपने रेडियो साथी आरजे तनय को आपके फेवरेट शो आर्टिस्ट ऑफ द डे में। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था पवन मिश्रा का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। आज के शो में बस इतना ही। आप बने रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो धूम 89.6 पर, क्योंकि यहाँ पर मनोरंजन का सिलसिला जारी रहता है।